दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या इस पर आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि एक धर्म से जोड़कर आतंकवाद को दिखाने की कोशिश तो की गई। ये हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये टर्म कॉइन न सिर्फ किया गया बल्कि देश के सामने इसे बार बार आपके बड़े बड़े नेताओं ने रखा। समीर भाई, क्या आपको लगता है कि वो एक गलती थी? अजय जी, समीर भाई, गृह सचिव उस समय होते थे जो भाजपा के सांसद आज हैं और केंद्र में वो मंत्री भी रहे। RK सिंह का नाम पूरा देश जानता है। जी जी, गृह सचिव ने इस टर्म को यदि क्वाइन किया था तो क्या भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए? आज भाजपा में है वो, आज भाजपा में है वो। गृह सचिव इस देश नहीं कहा था। RK सिंह ने मना किया था, गूगल करिए आप। मैं बीच में नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, बीच में नहीं बोला, लेकिन झूठ बोल रहे हैं आप। एक एक करके झूठ बोलोगे तो बोलना अजय जी, अजय जी, अजय जी, लेकिन एक मिनट, शिवम एक मिनट, झूठ की फैक्ट्री बंद करिए, शांति नहीं चलेगा। एक मिनट, झूठ की फैक्ट्री RK सिंह ने मना कर दिया था इस केस को, नहीं बोलूंगा मैं भगवा आतंकवाद। देश में किस तरह इस केस को मोड़ने का काम हुआ है, अभी भी दबाव है। अजय जी, 11 साल से कीर्तन कर रहे थे लोग। अजय जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। अगर मान लीजिए कि तत्कालीन, एक मिनट, तत्कालीन गृह सचिव ने, अजय जी सवाल तो सुनिए, यहाँ भी होगा। नहीं सवाल सुनिए। अगर तत्कालीन, सुनिए मैं आप ही की बात बोला उसमें, अजय जी गलत बात है, ये गलत बात है। तत्कालीन गृह सचिव ने अगर इस वर्ड का इस्तेमाल किया तो उसको दोहराने लगे, आपके तमाम बड़े मंत्री, तमाम बड़े नेता, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, सबने मान लिया कि हाँ हिंदू आतंकवाद होता है। खाली प्रश्न कीजिएगा कि जवाब भी लीजिएगा। नहीं तो सवाल तो सुनेंगे ना। पकौड़ा तल रही है 13 साल से, 11 साल से। इतने सवाल मत पूछो वरना कह देंगे आप भी बीच में लोग हैं। फिर बीच में चिल्लाने लगे, आपको भी बता देंगे कि आप चिल्लाने लगे। इस तरह चिल्लाएंगे तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। अजय जी, ये बात नहीं होगी। अजय जी, फिर रोको यहाँ, अरे भाई एक मिनट, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी और आप भी नहीं बोल पाएंगे। माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए बताइए। भाजपा वाले मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए बताइए। वाले देश से कांग्रेस वालों को मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? फैलाया गुरु ड्रामा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे, चिल्ला रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। माफी मांगिए लोगों से, गुरु सक्सेना के लिए माफी मांगो, दूसरा सेना के लिए माफी मांगो, बोलकर चले गए और भाषण दे रहे हैं के लिए माफी मांगो देश से। भाजपा का प्रवक्ता है, भाजपा का वो करता है ध्रुव सक्सेना। ठीक है, आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अजय जी, आपने पूरी कहानी बताई, आप बात नहीं करने देना चाहते। प्लांटेड आप यदि ये स्टोरी आप पैदा करेंगे तो ये नहीं बात होगी। नहीं, मैंने आपसे कहा कि अगर केंद्र सरकार के उस वक्त के, तो आप लोग यहाँ मजाक उड़ाए यहाँ बैठ करके। कंटिन्यूअसली ना बोलिए ना। नहीं अजय जी, कंटिन्यूअसली ना बोलिए। मैंने आपसे क्या पूछा था? मैं जब बोल रहा हूं तो भाजपा के प्रवक्ता की। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए भाजपा कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। एक मिनट अपने दर्शकों को बता दें, एक धमाका, एक मिनट, प्लीज, ऐसे नहीं, गलत बात। एक मिनट, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। शिवम आप भी रुकिए, ऐसे में वक्त जाया होता है। जो किया उसका जवाब लीजिए, जवाब दीजिए ना। बीच में नहीं, आप छोड़ दीजिए उनको, बीच में आप सिर्फ आपका ऑडियो ऑन है, आप जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं उस वक्त के गृह सचिव ने जो कहा आपके तमाम बड़े नेताओं ने दोहरा दिया। नहीं, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा है। बिल्कुल कहा है किसी ने। हाँ, ये जरूर है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ाने वाले लोग जो इस देश में है, आज भी हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अरे भाई, हिंदू आतंकवाद ये क्यों कहा आपने? देख रहा है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, किसी ने नहीं। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बात नहीं है। आपके तमाम बड़े नेताओं ने करती है। अजय जी गलत बात है, ये फैक्ट के साथ रहिए। चलवाइए फैक्ट में, बिल्कुल चलवा देंगे। शिंदे जी बिल्कुल सुनवाएंगे उसको। उन्होंने शिंदे जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय सिंह नहीं किया है। दिग्विजय सिंह का आप स्टेटमेंट चलाइए। स्टेटमेंट हमारे पास किसका है? बात कहा उन्होंने। स्टेटमेंट हमारे पास किसका है? एक मिनट, रुकिए। पृथ्वीराज चौहान आपकी पार्टी के नेता थे? आपकी पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी ने सबको कहा जो लोगों ने गलत ऐसा उन पर कार्रवाई करने की। पृथ्वीराज चौहान उनको अलग रखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, PMO में मंत्री रहे। हिंदू आतंकवाद, एक मिनट, पृथ्वीराज, आप क्यों नहीं सुनाने दे रहे हैं? क्यों नहीं सुनाने दे रहे हैं? देशमुख उस समय मुख्यमंत्री होते थे। एक मिनट, हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी बात कही है जिससे कांग्रेस पार्टी की दिक्कत बढ़ सकती है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि भगवा आतंकवाद कहना गलत है, जबकि हिंदू टेरर, सनातनी टेरर कहना ज्यादा सही है। सुनिए,
आप सुनिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें, कि भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। भगवा कहना तो गलत है, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। छोटे मैं 10 सेकंड इस पे बोलना चाहता हूं। तो पृथ्वीराज चौहान का यह बयान हमने सुना। अजय जी इसे क्या कहेंगे? साफ तौर पर वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद मत कहिए, लेकिन हिंदू टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए। ये झूठा बयान है। पृथ्वीराज चौहान ये है ही नहीं, एआई से बनाया हुआ बयान है। कह दो अब इसको भी कह दो। जवाब देने दीजिए। क्यों बचने दे रहे हैं आप? नाथुराम गोडसे को कह रहे हैं कि टेररिस्ट पहला इस देश का टेररिस्ट था। हिंदू आतंकवाद। नाथुराम गोडसे टेररिस्ट था, आप कहोगे, मानोगे? हाँ। जो महात्मा गांधी इस देश के प्रथम व्यक्ति की हत्या की, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दी। अजय जी और उन्हीं की बच रहे हैं आज। हिमानी सावरकर अभिनव भारत की वो मेंबर है, और वही अभिनव भारत इस पूरे कांड में मालेगांव में था। वही अभिनव भारत की पूरी टीम। अभी भी आप ये कह रहे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं। कोर्ट ने सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया। नाथुराम गोडसे की भतीजी, नाथुराम गोडसे को इसमें कितने लोग मान लिए? अजय जी जवाब नहीं दे रहे हैं। हिंदू टेरर का जो बयान है, हिंदू टेरर का जो बयान है, उस पर अजय जी जवाब नहीं दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, एक लाइन सिर्फ, मैंने आपको मौका दिया, आपने जवाब ही नहीं दिया। सिंगल लाइन। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। कितने लोग यहाँ बोल रहे हैं नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद? एक आदमी नहीं बोल रहा है। सब लोग नाथुराम गोडसे के समर्थक है क्या? और यदि नाथुराम कोई समर्थक नहीं नाथुराम गोडसे, तो ये मान लीजिए इस देश में नाथुराम गोडसे की कहां से बात है? वो तो हत्यारा था। बिल्कुल, तो उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? एक मिनट जिसे कहिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोले, मुझे 10 सेकंड ये लोग बोल पाएंगे? अच्छा, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोल रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता बताना चाहता हूं, प्लीज। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद आप देख रहे हैं, बोल रहे थे ना। ठीक है, अब आप दोनों रुक जाइए। शिवम दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।